आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात हुई। आर्मी चीफ को मुत्तहिदा अरब अमारात के ऑर्डर ऑफ यूनियन मेडल से नवाजा गया। आर्मी चीफ और अमाराती सदर में बाहमी दिलचस्पी, दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मशरक़ वस्ता में इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात हुई है। ISPR का बताना है आर्मी चीफ को UAE के ऑर्डर ऑफ द यूनियन मेडल से नवाजा गया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात हुई। आर्मी चीफ को मुत्तहिदा अरब अमारात के ऑर्डर ऑफ द यूनियन मेडल से नवाजा गया। आर्मी चीफ और अमाराती सदर में बाहमी दिलचस्पी, दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। मशरक़ वस्ता में इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। जिला जनूबी में फव्वारा चौक के अतराफ में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी पर बात करते हैं, गयासुद्दीन हमारे साथ हैं। गयास, अपडेट कीजिएगा। अनम, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कभी तेज़ तो कभी हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त फव्वारा चौक पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी शहर में अतराफ में बारिश का सिलसिला जारी है। ज़िला जनूबी जो कि कराची का अहम इलाका है और ख़ास तौर पर यहाँ पर रेड जोन भी वाक़ है और मुख्तलिफ दफातर मौजूद हैं, हेड ऑफिस मौजूद हैं बैंकों के। इसके अलावा स्टेट बैंक, इसके अलावा सिंध असम्बली मौजूद है। इसके अलावा दीगर अहम मुकामात यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ पानी रुक जाने की शिकायत ज़्यादा होती है, पानी जमा होने की शिकायत ज़्यादा होती है। सड़कों पर इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जारी है। हमने देखा कि पहले से ही अतराफ़ में मशीनरी खड़ी कर दी गई थी स्टैंड बाय, ताकि फ़ौरी तौर पर पानी के अखराज किया जा सके। लेकिन अब बारिश शुरू हुआ है तो उस हिसाब से हमें मशीनरी जो है फ़ौरी तौर पर सड़कों पर नज़र आ रही है। इंतज़ामिया की जानिब से उनका ये कहना है कि वक्फे से जो बारिश का स्पेल जारी है उस हवाले से जो है इंतज़ामात पेश ही कर लिए गए हैं। ख़ास तौर पर IIA चुंदीगढ़ रोड, शाहराह फैसल, मलिर, शाह फैसल कॉलोनी, इसके साथ साथ ज़िला जनूबी की अगर बात करें तो टावर के इलाके हैं, इसके अलावा बल्दिया का इलाका है, लियारी का इलाका है। इन तमाम इलाकों में इस वक्त भी बारिश जारी है, कभी तेज़ तो कभी हल्की। इस वक्त जो बारिश का सिलसिला जारी है, जो शहरी काम काज और दफातर के लिए घरों से निकले हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सड़कों से गुजर रहे हैं। चूँकि कराची में सड़कों की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है, गहरे गड्ढे मौजूद हैं। पानी जमा होने के बाद वो गड्ढे नज़र नहीं आते, गाड़ी का नुकसान होता है, शहरियों को मसाइल होते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं शहरी मोटरसाइकिल से गिरने के बाद। उसके साथ साथ तेज़ बारिश की वजह से हम देखते हैं कि लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, मोटरसाइकिलें बंद हो जाती हैं। तो उससे बचने के लिए शहरी एहतियात कर रहे हैं। ये बताइएगा कि महकमे मौसमियात का क्या बताना है आइंदा बारिशों के सिलसिले में? और ये भी हमने देखा कि जब बारिश ज़्यादा होती है या कराची में बारिश होती है तो बिजली गायब हो जाती है। अभी क्या सूरत हाल है? बिल्कुल अनम, आपने सही निशानदेही की। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिश का ये स्पेल जो मानसून का तीसरा स्पेल जिसे कहा जा रहा है वो अभी जारी है। 3 से 4 रोज़ तक बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। और दूसरी जो अहम बात आपने सवाल उठाया बिजली का, तो बिजली की अदम फरामी और बिला तातुल फरामी लोगों के लिए एक मुश्किल इम्तहान बन गई है। एक तो बिजली के प्राइसेस यानी कीमतों में यूनिट में इजाफा कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद बिजली शहरियों को दस्तयाब नहीं है। हल्की बारिश होती है तो उसके बाद फीडर ट्रिप कर जाते हैं कि इलेक्ट्रिक के, और उसके बाद मुताबिक में बिजली बंद हो जाती है। इस वक्त हम तमाम ही अज़ला की बात करें तो कोई भी अज़ला कराची का ऐसा नहीं है कि जहाँ पर लोड शेडिंग ना हो रही हो। वहाँ पर भी लोड शेडिंग की सूरत हाल मौजूद है और बारिश की कैफियत के अंदर यकीनी तौर पे फ़ौरी तौर पर फीडर्स बंद कर दिए जाते हैं। एहतियात के ज़ुमरे में ये बात की जाती है कि एहतियात करते हुए फीडर्स बंद किए गए ताकि कोई हादसा रुनुमा ना हो। तो कराची में अगर मैं इलाका वाइज आपको कहूँ तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में न्यू कराची, नॉर्थ कराची, नाज़माबाद और इसके साथ साथ सरजानी के इलाके मुतासर हैं। वेस्ट के इलाकों की अगर बात की जाए तो बल्दिया, उसके साथ साथ 24 की मार्केट है, उसके साथ साथ सईदाबाद का इलाका है, लियारी का इलाका है। ठीक है गयासुद्दीन, आपने रिपोर्ट किया, इससे मुतालिक बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में बारिश हुई जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में बारिश हुई जिससे मौसम खुशगवार हो गया। बालाकोट नारान रोड पर कई घंटे बाद ट्रैफिक बहाल कर दी गई। हुक्काम के मुताबिक बालाकोट नारान बटल नाले का रुख मोड़कर ट्रैफिक बहाल की गई है। बालाकोट नारान में नदी नालों में तुगयानी से पुल बह गया। नारान का जमीनी राब्ता मुनक़ता होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। बटल पुल टूटने के बायस गिलगित बल्तिस्तान जाने वाली ट्रैफिक भी मुअत्तल हो गई। तर्जुमान NHA का कहना है कि नारान से 3 किलोमीटर दूर बटल के करीब सैलाब और पानी के बहाव से पुल टूटा, जिसके बाद सयाहों को करीबी मकामात पर रात के क़याम की हिदायत की गई थी।
सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। बदीन में समुंदर का पानी 0 पॉइंट के गांव में दाखिल हो गया। सरकारी स्कूल में कई फीट पानी जमा हो गया। बदीन के नवाही गांव में 2 बच्चियां डूबकर जाँ बहक हो गईं। मुसलसल बारिशों से काछू में सैकड़ों राब्ता पुल और सड़कें पानी में बह गए। 300 से जायद देहात का जोही से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। ठट्ठा में बारिशों और समुंदर में तुग़यानी के बायस सैलाबी सूरत हाल का सामना है। घारो और केटी बंदर समेत मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। ठल की नहर में शगाफ पड़ने से मुल्हिका देहात ज़ेरे आब आ गए। जामशोरों में दरियाए सिंध में पानी की आमद से कच्चे के इलाके पानी में डूब गए। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए दायर अपील पर समाअत जारी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत के एडिशनल सेशन जज जेबा चौधरी समाअत कर रही हैं। जज के इस्तफसार पर केस का रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश कर दिया गया। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने शहबाज गिल के खिलाफ दर्ज FIR पढ़कर अदालत को सुनाई। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 2 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया। तफ्तीशी अफसर की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। मामूली नौयत के केसेस में 8-10 रोज का रिमांड दिया जाता है। ये तो मुजरिमाना साजिश का केस है। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक जुडिशल मजिस्ट्रेट ने लिखा कि शहबाज गिल ने कहा उसका मोबाइल उसके नहीं ड्राइवर के पास है। रावलपिंडी के अडियाला जेल में कैद PTI रहनुमा शहबाज गिल को मुबैना तशद्दुद की इत्तलात पर जेल अस्पताल मुंतकिल किया गया। पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी जेल के सुपरिटेंडेंट चौधरी असगर अली का तबादला कर दिया। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल को रावलपिंडी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। सूबाई वजीर दाखिला और जेल खाना जात हाशिम डोगर ने भी शहबाज गिल से मुलाकात की। हाशिम डोगर ने ट्वीट किया था कि उन्होंने जेल में पहली रात शहबाज गिल को चक्की में रखने पर जेल हुकाम को हटाने की सिफारिश की थी। अखबार के मुताबिक DIG जेल खाना जात रावलपिंडी रीजन अब्दुल रऊफ राना के तबादले की भी इत्तलात हैं। गुज़श्ता रोज सूबाई वजीर दाखिला ने इमरान खान की तरफ से शहबाज गिल पर तशद्दुद की खबर को मुस्तरद करते हुए कहा था कि वो PTI चेयरमैन को हकीकत के बारे में तफसील से आगाह करेंगे। वफाकी हुकूमत ने साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दिया है। वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की सिफारिश पर 10 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डालने की मंजूरी दे दी। साबिक मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर और बैरिस्टर ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम का नाम भी ECL में शामिल कर दिया गया। दोनों नाम निजी हाउसिंग स्कीम के केस की बुनियाद पर ECL पर शामिल करने की मंजूरी दी गई। काबीना ने 22 लोगों के नाम ECL से निकालने जबकि 3 लोगों को एक मरतबा बाहर जाने की इजाज़त की मंजूरी भी दी। पेशावर में गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे शहर में गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। मजीद जानते हैं अनवर ज़ेब से। अनवर, बताइएगा इस बारे में। पेशावर शहर और गिरदुनवा में इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। अगस्त के महीने में पेशावर में इस तरह का मौसम जो है वो पेशावरियों के लिए किसी रहमत से कम नहीं। 2 दिन पहले पेशावर में शदीद गर्मी और हब्स का माहौल था, लेकिन गुज़श्ता रोज़ दोपहर के बाद आसमान पर बादल छा गए और इसके बाद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बायस जो गर्मी की शिद्दत थी उसमें काफ़ी कमी आई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत जो रिकॉर्ड किया गया है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड है। बारिश का ये सिलसिला जो है ये अगले 24 घंटों तक जारी रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा के बिश्तर अजला में बारिश हुई और सबसे ज़्यादा बारिश जो रिकॉर्ड की गई वो मालम जब्बा में 31 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हालिया बारिशों के बाद कराची की अहम सड़कों की हालत मजीद खराब हो गई। कोरंगी कॉजवे 4 रोज से बंद है। मजीद जानते हैं मोहम्मद आरिफ से। जी, कराची में सुबह होते ही मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था। II चंडीगढ़ रोड, जैनब मार्केट, सदर और टावर के अतराफ हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। इस वक्त 15 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से शहर में हवाएं चल रही है। चंद लम्हों की बारिश के बाद सड़कें जो है वो भीग चुकी है। मुख्तलिफ इलाकों में जो गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश का पानी जो है वो अब तक नहीं निकाला गया। मुख्तलिफ इलाकों में निकासी के काम के लिए इंतज़ामिया का ये दावा है कि मशीनरी जो है वो लगा दी गई है, जिससे बारिशों का पानी का निकालने का काम जो है वो गुज़श्ता रोज़ ही शुरू कर दिया गया था। अब जो है वो महकमा मौसमियात का ये बताना है कि 18 अगस्त तक ये बारिश का सिलसिला इसी तरह से वक्फे से जारी रहेगा। जी, जिला ठट्ठा के साहिली इलाकों में एक बार फिर मूसलाधार बारिश हो गई। घारो, साकरो और केटी बंदर समेत दीगर मुज़ाफ़ाती इलाकों में बादल बरसे, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। दर्जनों गांव भी डूब गए। बारिश से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। ठट्ठा के मेन शाही बाजार में भी पानी खड़ा हो गया।
घारो, साकरो और केटी बंदर समेत मुज़ाफ़ाती इलाकों में बादल जमकर बरसे और जगह जगह पानी खड़ा हो गया। जिला ठट्ठा के साहिली इलाकों में एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई है। घारो, साकरो और केटी बंदर समेत मुज़ाफ़ाती इलाकों में बादल बरसे। लियाकतपुर अब्बासिया चौक में हालिया होने वाली बारिशों ने तबाही मचा दी। एक माह से दर्जन देहात, सरकारी स्कूल, कब्रिस्तान और हजारों एकड़ जमीनों में बारिश का पानी 3-3 फीट तक जमा है। चावल, कमाद की फसल तबाह हो गई। मजीद बताएंगे नुमाइंदा हम न्यूज़ राशिद अली। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अब्बासिया चकूक में मौजूद हूँ। एक महीना पहले होने वाली बारिशों ने अब्बासिया चकूक में जो है तबाही मचा दी है। फसलें ख़राब हो चुकी हैं, कमाद, कपास, चावल और जानवरों का चारा जो है बिल्कुल तबाह हो चुका है। यहाँ पर लोगों के घर भी जो हैं वो बारिश की पानी में आ चुके हैं। 3-3 फीट का पानी जो है वो एक माह से जमा है। अहले इलाका का कहना है कि सन 2008 में यहाँ पर एक प्रोजेक्ट सेम नाला जो है वो शुरू किया गया था। जो ज़मीनें सेम है उन्हें बचाने के लिए सेम नाला ना बनने की वजह से बारिश का पानी जो है वो निकासी नहीं हो सकी, जिस वजह से बारिश का पानी हमारी ज़मीनों में जमा है। इन्होंने कई बार एहतजाज भी किए, आला हुकाम तक दरख्वास्तें भी दी, पर सेम नाला नहीं बन सका। इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि सेम नालों को चालू किया जाए ताकि जो ज़मीनों से पानी निकल सके और जो यहाँ के किसान जो है वो खुशहाल हो सकें। जी, इस्लामाबाद में एक बार फिर घनघोर घटाएं छा गई। मुख्तलिफ सेक्टर्स में बारिश का सिलसिला भी जारी है। हसीन मौसम में शहर बेमिसाल के कुदरती मनाजिर भी दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं। फराह मेजबीन से मजीद बात करते हैं। फराह, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मानसून की बारिशें इस्लामाबाद में भी बरस रही हैं और इस्लामाबाद का मौसम जो है इंतहाई दिलकश हो चुका है। कल भी दिन भर वक्फे से इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई, लेकिन आज भी सुबह से भी इस्लामाबाद का मौसम जो है इंतहाई दिलकश है। ठंडी हवाएँ चल रही हैं, आसमान पर सफ़ेद बादल जो है रुई के गालों की तरह उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि जो ठंडी हवाएँ चलने से इस्लामाबाद को जो दर्जा हरारत है वो भी गिर चुका है। जबकि मौसम की अगर बात कर ली जाए तो मौसम इस वक्त इंतहाई खूबसूरत है। ये बारिशों का जो स्पेल है ना सिर्फ जुड़वा शहरों में बल्कि सिंध, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों जबकि गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशें बरसाएगा। जबकि इस्लामाबाद में इस वक्त मौसम सुहाना है। महकमा मौसमियात ने आज दिन भर वक्फे से बारिश की पेशगोई की है। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि शायद नवाज शरीफ को इमरान दौर की मौशी तबाही का अंदाजा नहीं है। वो अपनी राय का इजहार करते हैं। मैं भी मुंतखब नुमाइंदा हूँ, मेरे पास जिम्मेदारी न होती तो मैं भी कहता बहुत ज्यादती हो गई है। बात आप अपने कायद को नहीं समझा सकते लंदन में या मरियम साहिबा जो लाहौर में? जी देखिए, उनका या ये पॉलिटिक्स है? नहीं, उनका ये ख्याल है चूंकि उनको डे टू डे इश्यूज में जो पाकिस्तान में जो फितना इमरानी जो तबाही करके गया है, जो पाकिस्तान को भिखारी बनाकर इमरान खान गए हैं, शायद उसकी पूरी जो संजीदगी है उसका उन्हें अंदाजा नहीं है। लेकिन उनका वो अपनी राय का इस्तेमाल करें। इसलिए मैंने कहा अगर मैं भी एक मुंतखब नुमाइंदा हूँ और मेरे पास जिम्मेदारी ना होती तो मैं भी कहता बड़ी ज्यादती हो गई है। You're trying to tell me कि ये फकत शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल के फैसले हैं? ये उन 10 जमातों का फैसला है जो आज हुआ है। और मिफ्ता इस्माइल साहब ने जब एक्सप्लेन किया इस सारे मामले को तो फिर सब ने वाज़े तौर पे, जिनका आपने नाम भी लिए हैं जमातों के, उन सब ने वाज़े तौर पर मिफ्ता इस्माइल को सपोर्ट किया है। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता हो गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक डॉलर 50 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 212 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज हुआ। इंडेक्स में 48 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद मार्केट 43,485 पर ट्रेड हो रही है। तौसा शरीफ और कोहे सुलेमान में एक बार फिर तेज बारिश शुरू हो गई। तौसा में एक बार फिर सैलाब का खदशा पैदा हो गया। पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी और मुतवक्के सैलाब के पेश नज़र तहसील भर में इमरजेंसी लगा दी गई। तमाम इदारों के एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। मजीद कश्तियां तौसा मंगवा ली गई हैं।